गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंजा ने सारी चीज़ें एकदम सॉर्टेड कर दी थी। उसे मतलब विंग को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना था। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही सिक्योरिटी में वो पूरा घुसू घूम रहा था, एकदम यहाँ से वहाँ कूद रहा था और यहाँ से वहाँ जा रहा था। विंग लैंजन को यहाँ पे खींच के लेके जा रहा था, वहाँ पे खींच के लेके जा रहा था और लैंसन सारी चीज़ें कर भी रहा था। और सारे एल्डर्स और वहाँ के सारे जो लोग थे ना, जो वो विंग को लैंसन को ऐसे ट्रीट करते हुए, ऐसे मतलब बोलते हुए, ऐसे करते हुए देख रहे थे ना, उन्हें बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था। क्योंकि उनका राजकुमार बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन था, बिल्कुल मुस्कुराता नहीं था। जब भी आता था विज़िट करता था, सारी चीज़ों को हैंडल करता था और चला जाता था। उन्होंने कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। तो ना लैंसन को जब पहली बार सब लोग हंसते हुए देख रहे थे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब इम्प्रेस हो गए थे विंग से। क्योंकि विंग इम्प्रेस वाले काम ही तो कर रहा था। लैंसन को उसने हर एक चीज़ मनवाई थी। लैंसन उसकी हर एक चीज़ मान रहा था और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उनका किंग उनकी ओमेगा का हर बात मानता है, उनको रिस्पेक्ट देता है। और उनको समझ में आ गया था कि विंग छोटा है और विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेड फॉर ईच अदर है एक दूसरे के लिए। तो सब लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। सारे एल्डर्स ने बोला कि आपको दूध होना हो पूतो फलो। तो ना वहाँ पे ना विंग जब ये सुनता है ना, उसका पूरा पूरा चीक्स रेड हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को ना नीचे धंसा दे, मतलब उसको वहाँ पे मिट्टी मतलब सर के वो नीचे चला जाए। तो ना इसलिए ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा भी वो क्यों बोल रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग के पास आता है, बोलता है उसके लिए तो मुझे तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा, लेकिन तुम तो मुझे अपने पास ही नहीं आने देते। क्यों? मेरा ओमेगा मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है? देखो मेरे ओमेगा ने मेरे साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी किया है। ऐसा बोल के ना लैंसन रोने लगता, मतलब रोने की नाटक करता है। तो विंग ना उसको पैरों पे मार के बोलता है शट अप, ज़्यादा परेशान मत करो। ऐसा बोल के ना विंग ना मुंह फुला के बोलता है तुम्हें तो ये सब भी चाहिए ना? तो ना लैंसन बोलते हैं हाँ, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा ओमेगा सिर्फ मेरे पास रहे, इतना ही, और कुछ भी नहीं। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आई लव यू माई कप केक। ऐसा बोल के ना वो फोrehead पे किस करता है। तो ऐसे वो पूरा मतलब घूसू घूमते हैं 15-20 दिन। वो लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और विंग ना लैंसन के ऊपर पूरा विश्वास कर चुका था कि हाँ उसकी लाइफ में भी खुशियाँ आ चुकी है और अभी भी वो खुश है। उसकी लाइफ खुशियों से भरी हुई है, उसे कोई भी दुख नहीं आएगा। उसकी ज़िंदगी में लैंसन कोई दुख आने नहीं देगा। तो जब बीइंग और लैंसन एक मार्केट घूम रहे थे और सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, ये सारी चीज़ें कर रहे था। तो ना लैंसन ना मतलब विंग के पास आ रहा था, तो अचानक से कुछ विंग की तरफ आ रहा था। तो लैंसन ने नोटिस कर लिया कि कुछ तो आ रहा है। तो ना विंग को अपनी तरफ वो तुरंत खींच लेता है। तो ना वो गोली थी। तो ना अचानक से ये सारी चीज़ें अचानक से होने के बाद ना विंग ना थोड़ा सा डर गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये क्या हुआ। तो ना जब लैंसन ने उसके बाहों में ले लिया तो ना विंग ना बहुत घबरा गया था और घबराने के दौरान ही ना विंग लैंसन की बाहों में बेहोश हो गया था और सारे बॉडी का सुहासे निकल आए थे। और ना वहाँ पे लैंसन बोलता है उसको पकड़ो, उसको मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसको पकड़ो और मैं उसको ज़िंदा चाहता हूँ। मुझे जानना है कि मेरे ओमेगा के ऊपर किसने अटैक करने की जुर्रत भी की है। ऐसा बोल के ना लैंसन ना मतलब थोड़ा सा गुस्से में सब कुछ बोल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें उसके साथ कैसे हो सकती है। तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे ऐसे टॉर्च मतलब ऐसे उसकी विंग के ऊपर हमला हो गया अचानक से। क्यों? मतलब किसने किया? जिसने भी किया है उसको जीते जी अगर उसने नरक ना दिखा दिया तो उसका नाम भी लैंसन नहीं, लैन वांगजी नहीं। ऐसा बोल के ना लैंसन अपनी ओमेगा को अपने पास लेता है क्योंकि विंग बेहोश हो गया था। तो ऑब्वियसली लैंसन को पता है कि उसका ओमेगा कितना ज़्यादा वीक है।
थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेता है तो वो कैसे हो सकता है। तो लैंजन ने विंग को अपनी बाहों में लिया और बोला, आई एम सॉरी मेरे पापे, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, मैं तुम्हें दोबारा कभी प्रॉब्लम में आने ही नहीं दूँगा। ऐसा बोल के ना लैंसन को विंग के मतलब विंग ने अपने चेस्ट पे मतलब लैंसन ने अपने चेस्ट पे विंग का सर रखा और बोला कि हम लोग निकल रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो ना वहाँ पे घुसू के मतलब अपने महल पे जाता है और विंग को सुला देता है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आने के बाद विंग को बहुत ही केयरफुली चेक करते हैं और बोलते हैं किंग क्वीन एकदम परफेक्ट है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा डर गए हैं, यही बात है। तो ना लैंसन बोलता है समझ गया। तो बोलते हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये मतलब मेल ओमेगा बहुत ही ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, आपको इन सब चीज़ों का और ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ना लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है, बोलता है मुझे पता है। तो ना बोलता है कि किंग मैं चलता हूँ, और हो सके तो आप अपने ओमेगा को मार्क कर दीजिएगा, तो इनका बॉडी थोड़ा सा और स्ट्रांग हो सकता है। तो बोलता है सब बोल के ना लैंसन विंग तब तक होश में आ गया था। तो विंग ने सारी चीज़ें सुन ली थी। तो ना लैंसन जब देखते हैं विंग होश में आ गया है तो ना लैंसन विंग के पास भाग के जाता है और बोलते हैं भाभी क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों हो गए बच्चा, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा मायने रखते हो, यू नो दैट, तुम हमेशा से मेरे लिए कितना ज़्यादा ही स्पेशल हो। प्लीज़ बाबे मेरे साथ ऐसा मत किया करो, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब तुम ऐसा करते हो। तो ना लैंसन को ना विंग मतलब उसको पैशनेटली किस करने लगता है और बोलता है कि आई नो आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था, मैं बहुत बुरा हूँ ना। तो ना लैंसन बोलता है बिल्कुल नहीं, यू आर नॉट बैड, यू आर गुड पर्सन, यू आर माई गुड ओमेगा। ऐसा बोल के उसके फोरहेड पे चिक्स पे किस करने लगता है और बोलता है यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा, सबसे अच्छा ओमेगा मुझे मिला है। तो ना लैंसन ना देख रहा था विंग को, विंग ना लैंसन की आंखों में देख के बोलता है मुझे माफ़ करो। तो ना लैंसन बोलता है क्या, तो बोलते मुझे माफ़ करो। तो ना लैंसन बोलता है हम ऐसे ही मार्किंग नहीं कर सकते हैं सीधा सीधा, हमें तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ना विंग बोलता है मैंने बोला कि मुझे माफ़ करो, जैसे करते हैं वैसे ही करो। तो ना लैंसन बोलते विंग तुम तैयार, बोलते मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे तुम्हारा मार्किंग ओमेगा बनना है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है आर यू श्योर विंग, विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी तुम बोलता है नहीं मुझे माफ़ करो। ऐसा बोल के विंग ना डिमांडिंग टोन में लैंसन की आंखों में देखता है। तो ना लैंसन बोलता है मैं तुम्हें कब से माफ़ करना चाहता हूँ, तुम्हें ये पता है, लेकिन विंग तुम तैयार, विंग बोलता है मैं तैयार हूँ, मुझे माफ़ करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो दोनों ही एक एवरीडे में सेवरी करते हैं और उनका हॉट सेशन मतलब 3 दिन तक चलता है, क्योंकि लैंसन और विंग एक दूसरे के हिट और रट को ट्रिगर कर चुके थे। वो दोनों ने हिट और रट दोनों ही एक साथ बिता दी थी और एक हफ्ता और बीत गया। तो ना वहाँ पे ना जब मतलब मैडम लैन ने फ़ोन किया था कि लैंसन से बात करने के लिए, तो लैंसन ने फ़ोन नहीं उठाया था। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने मैसेज कर दिया था मैडम लैन को कि वो दोनों हीट और रट में हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ने जब ये सुना तो उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं की, उन्होंने कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया और वहाँ पे जियांग्स को भी बोल दिया था कि वो दोनों हीट और रट में आ गए हैं। तो फिर ना वहाँ पे ना सब लोग समझ गए थे, सब लोग अल्फ़ा ओमेगा थे, ऑब्वियसली सब लोग समझ जाएंगे कि उनको अभी उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो परेशान नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि अभी विंग और लैंसन एक दूसरे को मार्क कर चुके होंगे। तो ना लैंसन ने बोल दिया था अपनी मॉम को कि वो दोनों एक दूसरे को मार्क कर चुके हैं। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन तो भाई खुशी से पागल हो चुकी थी और वहाँ पे जियांग्स को भी मतलब मैडम जियांग को, मैडम यू को मैडम लैन ने फ़ोन करके बोल दिया कि उन दोनों के बीच में मार्किंग हो चुकी है। तो मैडम लैन भी तो भाई बहुत खुश, मैडम जियांग भी मतलब मैडम यू भी बहुत खुश हो गई थी कि हाँ उनका बेटा
को अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी वो एक अच्छी सी लाइफ बिता रहा है अपने अल्फ़ा के साथ, तो ऑब्वियसली उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली सब मॉम डैड, सबके मॉम डैड को अच्छा लगता है जब उनके बच्चे मतलब अच्छी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो ना लैंसन ना विंग के साथ ही हीट और रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तो दूसरी तरफ से लैंसन्स के आदमी ने उस आदमी को पकड़ लिया था। लैंसन के आदमी बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड थे। वहाँ पे CCTV फुटेज देखा, 2 दिन लगे लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। तो सबको लैंसन ने बोला था कि उस आदमी को पकड़ के रखे, वो आएगा। तो वहाँ पे उसके आदमी समझ गए। फिर विंग और लैंसन मतलब उनका हीट और ख़त्म होता है। तो वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे और विंग बोलता है आई लव यू। तो ना लैंसन बोलता है आई लव यू टू माई कपकेक। तो ना वहाँ पे ना लैंसन और विंग मतलब चाइना वापस आ जाते हैं। चाइना वापस आने के बाद सब लोग विंग और लैंसन को कांग्रेस कर रहे थे। वो बोल रहे थे तुम लोगों ने तो 1 महीने का हनीमून ही कर लिया था। तो ना लैंसन बोलता है मुझे 6 महीने का करना था, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे बुला लिया। आप लोग कितने बुरे हो, आप लोगों को मेरी खुशियाँ दिखनी नहीं चाहिए। ऐसा बोल के लैंसन मुँह बना रहा था। और दूसरी तरफ से लैंसन के आदमी, उसका मास्टरमाइंड कौन था सब लैंसन को बता चुके थे। तो ना लैंसन बोलता है विंग के ऊपर हमला किया था किसी ने। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया को नहीं, मास्टर लैन बोलते हैं पकड़ लिया। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं उनके अंजाम तक पहुँचा दो ना बच्चा, तुम्हारी चीज़ पे हाथ दिया है, सोच समझ के देना चाहिए था उनको। लैंस कैसे प्रेमी होते हैं समझा दो सबको, ऐसा बोल गए। मैडम मास्टर जी लैन वहाँ से चले जाते हैं। और ये मतलब वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं हाँ तुम्हारे पापा ने सच बोला। मतलब अपनी दीवानगी सबको दिखा दो ना कि तुम अपने दीवानेपन में क्या क्या कर सकते हो। ऐसा बोल के ना लैंसन को उसका अंकल सर पे टैप करता है और बोलता है ओके बाय बच्चा, हैव फन। ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे लैंसन ने वांग जिशन की फैमिली को पूरा का पूरा उठा लिया था और बोला था कि तुम लोगों को क्या लगता है इतनी आसानी से मैं छोड़ दूँगा? मेरी ओमेगा के ऊपर तुम लोगों ने हाथ रखा, किस हाथ से हाथ रखा था मेरे ओमेगा के ऊपर? गोली चलवाई थी ना। ऐसा बोल के वांग जिशन के पैरों पे लैंसन गोली मारता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि लैंस कैसे होते हैं, कितनी ज़्यादा साइको होते हैं, तुम्हें ना बहुत टॉर्चर मिलेगा। तो ना लैंसन ना भी वांग जिशन को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। वहाँ पे वांग जिशन की मॉम की, वांग जिशन की डैड की चीखने की आवाज़ आ रही थी। और लैंसन बोल रहा था कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे ओमेगा को छूने की? तुम लोगों को मैं जीते जी अगर नरक ना दिखा दिया ना तो मेरा नाम भी लैंसन नहीं। तो ना लैंसन ने 3 हफ्ते तक वांग जिशन की फैमिली को टॉर्चर किया और मार दिया। और दूसरी तरफ से विंग लैंसन को इतना ज़्यादा परेशान करता, उसको मतलब उसकी हर एक चीज़ लैंसन को माननी पड़ती और उसको ओबीडियंटली लैंसन मानता भी रहता। और लैंसन ने हमेशा से विंग से कहा कि तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसे ही दिन बीतते रहते तो 2 महीने बीत जाते। तो ना विंग का ना बहुत ही ज़्यादा स्टमक में पेन होता था। लैंसन को नहीं पता था क्योंकि लैंसन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, तो उसे वॉमिटिंग भी हो रही थी। तो एक दिन वो वॉमिटिंग करके बाहर आया तो मैडम लैन ने उसे बुलाया था कि कुछ कर बोलना था। तो ना विंग का सर बहुत घूम रहा था। तो मैडम लैन के रूम में जाते ही ना मैडम लैन बातें कर रही थी लेकिन विंग ना सुन नहीं पा रहा था। उसे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ना उसका सर घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे बोले कि उसका सर बहुत घूम रहा है। वो ऐसे मतलब वो नहीं ले पा रहा है, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब डीजी फील कर रही है। ऐसा बोलने ही वाला था, विंग बेहोश हो जाता है। तो मैडम लैन अब पैनिक कर देती है और अब डॉक्टर्स को बुला लेती है, लैंसन को फ़ोन कर देती है। लैंसन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था, फिर भी लैंसन ने फ़ोन उठाया। उसकी मॉम बार बार फ़ोन कर रही थी तो कुछ हो गया होगा शायद इसीलिए। तो लैंसन ने जब सुना विंग बेहोश हो गया है, डॉक्टर आए हैं, तो लैंसन ने पूरा मीटिंग छोड़ छाड़ के आ गया था। तो जब डॉक्टर ने विंग को टेस्ट किया मतलब चेकअप किया तो डॉक्टर ने बोला कि ये
1 मंथ से ज़्यादा 1.5 मंथ से ज़्यादा ऊपर प्रेग्नेंट है। तो ना जब मैडम लैन ने ये सारी चीज़ें सुनी और लैंसन ने भाग के आ रहा था तो लैंसन ने भी सुन ली थी। तो मैडम लैन तो भाई खुशी से पागल हो गई थी क्योंकि उनका ग्रैंड चाइल्ड आने वाला था। ऑब्वियसली सूद से ज़्यादा असल प्यारा होता है, तो बच्चे से भी ज़्यादा बच्चे का बच्चा ज़्यादा प्यारा होता है। दोनों वहाँ पे ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। विंग की मतलब लैंसन ने जब सुना कि वो पापा होने वाला है तो उसकी खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहता। तो डॉक्टर ने बोला कि 1-1.5 घंटे के में इनको होश आ जाएगा, तो इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। आप इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते। तो ना लैंसन ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला कि जी मैं इस बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा कि विंग का सब अच्छे से ध्यान रखा जाए। तो वहाँ पे ना डॉक्टर ने बोला कि ये मेल प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होगी, तो इनको बहुत अच्छा सा मतलब देखभाल की ज़रूरत है। तो डॉक्टर ने ऐसा बोल के ना लैंसन को ना बहुत ही ज़्यादा ही जो चार्ट्स दिए खाने के और चीज़ों के, मतलब हेल्दी खाने के। अगर विंग कुछ खाना चाहता है तो उसे दे दी दिया जाए। मेरा मोबाइल गिर गया गाइस, सॉरी। तो ना वहाँ पे फिर ना विंग ना मतलब जब विंग होश में आता है ना तो लैंसन को देख रहा था। तो ना लैंसन बोलते हैं बावे, तो विंग बोलते हैं क्या हुआ, मेरा सर बहुत घूम रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे अल्फ़ा हो, तुम्हें मेरे दुख में दुख होना चाहिए और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो ना लैंसन बोलता है ये खुशी की बात है। तो ना विंग ना मतलब उसको ना बहुत उसका मूड स्विंग्स हो जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे तकलीफ़ में हूँ और तुम्हें खुशी की परी है, तुम कितने बुरे हो गए हो लैंसन, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी फील नहीं करते। तुम अभी मुझे अभी तकलीफ़ दे रहे थे, मैं तकलीफ़ में था, तुम खुश हो रहे थे, तुम कितने बुरे हो गए हो लैंसन, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ऐसा बोल के ना लैंसन मतलब विंग ना रो रहा था। तो ना लैंसन विंग को अपनी बाहों में ले लेता है, अपनी गोद में बिठाता है और बोलते हो ओ मेरा बाऊ भी, ऐसा नहीं बोलते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुश इसीलिए हूँ। तो ना लैंसन विंग के पेट पे हाथ रखता है और बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लिटिल सा लैनवांगजी या फिर लिटिल सा विंग है। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब वो रोने में ज़्यादा बिजी था, वो मतलब नहीं सुनता। बोलता है कहाँ पे, तो बोलता है यहाँ पे लिटिल सा वांगजी या फिर लिटिल सा विंग है। तो ना विंग बोलता है क्या मतलब, तो बोलते हैं हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो ना जब विंग ने ये सुना तो वो भाई उसका तो दिमाग ही हिल गया कि ये क्या सुन लिया भाई, भूत पकड़ लिया क्या, ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी बदल गई, बदल दिए, जज्बात बदल दिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता इतनी जल्दी। तो विंग बोलता है तुम खुश हो, तो लैंसन बोलते हैं ऑब्वियसली, मेरा और तुम्हारा अंश इस दुनिया में आने वाला है तो ऑब्वियसली मैं खुश होऊंगा ना, तुमने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है मुझे, मैं पापा बनने वाला हूँ, इससे इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो सकती है मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा तुमसे प्यार है। आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू नो ना। तो ना वहाँ पे विंग ना मुस्कुराता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ना लैंसन बोलते प्लीज़ बाबू मत रोना। तो ना लैंसन ना विंग के फोरहेड पे चिक्स पे किस कर रहा था। वहाँ पे मैडम लैन नॉक करती है। तो ना लैंसन विंग को अपनी गोद में ही बिठा के रखा था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है थैंक यू सो मच हमें इतनी ज़्यादा बड़ी खुशी देने के लिए, हमें ग्रैंड पेरेंट्स बनाने के लिए। तो मैडम लैन ने विंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई थी, सोने के कंगन, सोने के चीज़ें, सोने के हेयर पिन, सोने का ये वो डायमंड्स, मतलब प्लैटिनम्स, इतनी सारी चीज़ें। तो विंग बोलता है मैं ये सारी चीज़ें नहीं पहनता। तो बोलता है पहनना चाहिए। तो ना लैंसन ना बोलता है, वो ना एक कमरबंद निकालता, बहुत ही पतला सा कमरबंद था लेकिन बहुत खूबसूरत था। तो ना वो बहुत बड़ा था, मतलब एक प्रेग्नेंट औरत के लिए, मतलब प्रेगनेंसी में पहनने के लिए ही होता था। तो मैडम लैन ने बोला था कि विंग को ये पहना दो। तो विंग ना मतलब कंफ्यूज हो जाता है,
वो बोलता है क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन है कि हमारे घर का जब भी कोई वारिस आने वाला होता है तो उसे कमरबंद पहनाया जाता है। तो जब जब तुम्हारा पेट ग्रो होगा, तुम इसको बड़ा बड़ा करोगे तो तुम्हारा पेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा और ये तुम्हारे मतलब आने वाले बच्चे को नज़र से बचाएगा। तो ना विंग बोलता है कि सच में ऐसा होता है? तो बोलता है हाँ। तो ना लैंसन ने बोला दो। तो ना लैंसन विंग का शर्ट ऊपर करता है और उसे पहना देता है। अभी तो उसका बेबी बम बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था, उसके पेट में ही जस्ट उसके मतलब इसका साइज़ का ही था। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था विंग का पेट। तो ना लैंसन बोलती है ये बहुत ज़्यादा अडोरेबल लगता है। तो ना लैंसन विंग के पेट पे किस करता है। तो मैडम लैन क्या करती है, वांगची के फोrehead मतलब माथे पे मार के बोलती है शेमलेस कही के मैं यहीं पे हूँ। तो ना विंग बोलते हैं मॉम देखिए ना ये कहीं पे भी शुरू हो जाता है। तो बोलते हैं इसको मारा करो, इसको सज़ा दिया करो। तो ऐसे ही 2 महीने 3 महीने बीते। जब विंग 4 महीने का था, उसका बेबी बम शो हो रहा था, तो विंग ने पूरा लैन मैंशन को सर पे चढ़ा दिया था क्योंकि उसे टांग लुकाना था। तो वहाँ पे मैडम लैन, मास्टर लैन कुरेन, लैन शिचेन पैनिक कर रहे थे और बोल रहे थे ला रहे। तो विंग रो रहा था। तो वहाँ पे लैन कुरेन बोलते रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी बना के खिलाता हूँ, मुझे बनाना आता है। तो ना लैन कुरेन की तरफ देख के ना वो एकदम होता ना एक बच्चे रोते हुए बच्चे को कैंडी दे दो, ठीक ऐसा ही था। तो ना लैन कुरन एप्रन पहनते हैं और वो भाग के जाते हैं। सारे सर्वेंट्स भी उनके साथ भाग के जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग घर है ना। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं रुको मैं बना के दे रहा हूँ। तो ना वो तांगोलू बनाते हैं और विंग को ना बहुत स्ट्रॉबेरी तांगोलू, कीवी तांगोलू, ड्रैगन फॉल मतलब ड्रैगन होता है ना, ड्रैगन क्या बोलते हैं, हाँ वो फ्रूट था ड्रैगन फ्रूट का और बहुत सारी फ्रूट का वो तांगोलू बना के दे रहे थे और विंग खा रहा था। वो हावी शुगर था और वो मतलब ये फल थे, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी अनहेल्दी तो नहीं था। तो ऐसी दौरान विंग ना जब प्रेगनेंसी होता है तो लैंसन और विंग को इतना ज़्यादा परेशान करता है। जियांग फैमिली आए थे कि विंग को वो अपने घर लेके जाए, विंग का ध्यान रखे, मैडम ये उसका अच्छे से ध्यान रखेंगी। तो वहाँ पे ना लैन कुरेन, लैन शिचेन, लैन कुरेन और मास्टर लैन मैडम लैंसन, तो चारों ने एकदम चिल्ला के बोला था नहीं। तो विंग ना थोड़ा सा फ्लिंच हो गया था, डर गया था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कुछ नहीं होता तुम तांगोलू खाओ। तो ना विंग खा रहा था, फिर डर उसका डर चला गया था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, वो हमारे साथ ही रहेगा। तो वहाँ पे जैंग फैम बोलते लेकिन हम, तो ना वहाँ पे मास्टर लैन कुरन बोलते हम ध्यान रख सकते हैं, हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, हमने भी बच्चे पाले हैं। ऐसा बोल के वो ना मतलब थोड़े से स्ट्रिक्टली बोलते हैं। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिया बहुत खुश होते हैं कि उनके बेटे को इतनी ज़्यादा अच्छे से सब लोग ट्रीट कर रहे हैं, सब लोग इतना अच्छा से बिहेव कर रहे हैं, उसके बेटा उनके लिए कितना ज़्यादा मतलब मायने रखता है। तो ऐसे ही उनका मतलब चला जाता है सब कुछ ना बहुत अच्छे से बीतता रहता है। लैंसन और विंग बहुत अच्छे से उनका प्रेगनेंसी पीरियड जा रहा था। तो लैंसन और विंग का जब विंग का 9 महीना कंप्लीट हुआ और ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ना एक एडोरेबल सा ओमेगा लग रहा था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो वहाँ पे जियांग फैमिली आते हैं, मतलब हर 2-3 दिन के बाद जियांग फैमिली आती और उसके साथ मिलके सब लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब मस्ती करते उस विंग की हर मुराद पूरी करते। ऐसे 9 महीने बीतते, विंग को एक क्यूट सा अडोरेबल सा अल्फ़ा बेबी बॉय होता है। तो ना सब लोग ना विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, सबको समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्योंकि विंग उनके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है वो सब लोगों को पता है। तो सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, विंग को अगर कुछ हो जाएगा तो लैंसन तो भाई पागल ही हो गया था। जब वो डॉक्टर मतलब आयुन को बाहर लाता है तो ना बहुत खुश हो जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं विंग ठीक है। तो ना सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो ना लैंसन विंग के पास जाता है आयुन को लेके और बोलता है देखो हमारा अल्फ़ा बेबी बॉय हुआ है।
तो ना लैंसन और विंग जब अपने बच्चे को देखते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लैंसन और विंग अपने बच्चे को किस कहते हैं, तो यहीं पे हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को आज की फ़ैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देखना। मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ और न्यू फ़ैन फिक्शन बहुत जल्दी आएगा। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।